दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 5 ऐसे तरीकों के बारे में बात करेंगे जिससे हम अपनी मेंटल हेल्थ को मैनेज करेंगे रिसेशन के टाइम पर। नंबर 1, क्रिएट सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम। सेकेंडरी इनकम सोर्स आपके फाइनेंशियल गोल को अचीव करने में हेल्प करता है, चाहे वो लोन के लिए पेमेंट हो, घर की डाउन पेमेंट की सेविंग्स हो या रिटायरमेंट के लिए फंड जमा करना हो। कुछ ऐसे स्टेप्स के बारे में बात करेंगे जिससे आप सेकेंडरी इनकम जनरेट कर सकते हैं। स्टेप 1, असेस योर स्किल्स एंड इंटरेस्ट। सेकेंडरी इनकम के लिए अपने स्किल्स एंड इंटरेस्ट को असेस करना शुरू करें। ऐसा काम करें जो आपको पसंद हो या जिसे करने में आप इंजॉय करते हो, जैसे कि आप कंटेंट लिख सकते हो, फोटोग्राफी कर सकते हो या किसी फर्म को आप कंसल्टिंग दे सकते हो। स्टेप 2, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज। आप स्किल्स एंड इंटरेस्ट के बेस पर सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम की पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज को रिसर्च कर सकते हैं, जैसे कि आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, ऑनलाइन मार्केट प्लेस में सामान बेच सकते हैं या अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। स्टेप 3, गोल सेट करें। अपनी सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम के लिए स्पेसिफिक और मेजरेबल गोल सेट करें, जैसे महीने की कितनी अर्निंग करनी है या कितने क्लाइंट होने चाहिए। इससे आप मोटिवेटेड रहेंगे और प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाएंगे। स्टेप 4, अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करें। अपने प्राइमरी जॉब और सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम को बैलेंस रखना चैलेंजिंग हो सकता है, इसलिए टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करना जरूरी है। ऐसा शेड्यूल बनाएं जिसमें आप दोनों के लिए सफिशिएंट टाइम निकाल सकें, बिना अपने वर्क बैलेंस को कॉम्प्रोमाइज किए। स्टेप 5, कमिटेड रहें। सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम बनाना टाइम और एफर्ट को कंज्यूम करता है, इसलिए कमिटेड रहना और गोल की तरफ काम करते रहना जरूरी है। अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल पर फोकस रखें और अचीवमेंट को सेलिब्रेट करें। याद रखें, सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम प्राइमरी इनकम को सपोर्ट करना है, रिप्लेस करना नहीं है। सेकेंडरी इनकम के लिए कितना टाइम और एफर्ट दे सकते हैं, इसके बारे में रियलिस्टिक रहें और अपने प्राइमरी जॉब को कॉम्प्रोमाइज ना करें। नंबर 2, टॉक टू योर एम्प्लॉयर। रिसेशन के टाइम पर जॉब सिक्योरिटी, काम और कंपनी पर रिसेशन का असर समझने के लिए अपने एम्प्लॉयर के साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन जरूरी है। और ये कम्युनिकेशन किस फॉर्मेट में होनी चाहिए, आइए एक एक करके समझते हैं। स्टेप 1, स्टे इन्फॉर्म्ड। रिसेशन और आपकी इंडस्ट्री और कंपनी पर इसका असर के बारे में सबसे लेटेस्ट न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन के साथ अपडेट रहिए। इससे आप सिचुएशन को बेहतर समझ पाएंगे और आने वाले चेंजेस के लिए तैयार रहेंगे। स्टेप 2, बी प्रोएक्टिव। अगर आपके पास कंपनी को रिसेशन से निकालने के लिए आइडियाज हैं या आप और रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार हैं, तो अपने एम्प्लॉयर के साथ बात करिए। इससे आप दिखेंगे कि आप कंपनी के लिए कमिटेड हैं और कुछ करने के लिए तैयार हैं। स्टेप 3, डिस्कस ऑप्शंस। अगर कंपनी ले ऑफ या कॉस्ट कटिंग के बारे में सोच रही है, तो आप अपने एम्प्लॉयर के साथ ऑप्शंस डिस्कस करें। पूछें कि क्या और तरीके हैं कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए या वर्क आवर्स को रिड्यूस करने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी है या नहीं। स्टेप 4, बी फ्लेक्सिबल। आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी या वर्क शेड्यूल में चेंजेस करने की जरूरत पड़ सकती है। इन चेंजेस के लिए ओपन माइंडेड रहिए और कंपनी की जरूरत के हिसाब से अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार रहिए। स्टेप 5, आस्क क्वेश्चन। अगर आप अपनी जॉब या कंपनी पर रिसेशन के असर को समझने में असमर्थ हैं, तो आप अपने एम्प्लॉयर से क्लैरिफिकेशन के लिए क्वेश्चन पूछें। इससे आप प्रोएक्टिव दिखेंगे और अपनी जॉब सिक्योरिटी के लिए कंसर्न भी। याद रखें, रिसेशन के टाइम पर खुला और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन जरूरी है। अपने एम्प्लॉयर से बात करके और साथ मिलकर आप कंपनी के सक्सेस और अपनी जॉब सिक्योरिटी की हेल्प कर सकते हैं। नंबर 3, अपस्किलिंग। अपस्किलिंग आपके करियर को बढ़ाने और आपकी जॉब सिक्योरिटी का इंपॉर्टेंट तरीका हो सकता है। आइए कुछ स्किल्स को समझते हैं। स्टेप 1, आइडेंटिफाई द स्किल्स इन डिमांड। रिसर्च करें मार्केट में किस स्किल्स की जॉब डिमांड में है। ये आपको हेल्प करेगा उस स्किल्स पर फोकस करने के लिए जो आपके करियर को वैल्यू देगा और जॉब ढूंढने के चांसेस को बढ़ाएगा। स्टेप 2, ऑनलाइन कोर्स करें। ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं जिससे आप न्यू स्किल्स सीख सकते हैं। अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड कोर्स सर्च करें जिससे आप अपने स्किल्स को डेवलप कर सकें। स्टेप 3, सीक आउट मेंटरशिप एंड कोचिंग। अपनी इंडस्ट्री के प्रोफेशनल लोगों से कनेक्ट करें और उनसे गाइडेंस एंड एडवाइस मांगे। ये लोग आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और आपके स्किल्स को डेवलप करने में हेल्प कर सकते हैं। स्टेप 4, वॉलंटियरिंग एंड फ्रीलांस करें। अपने फील्ड में वॉलंटियरिंग एंड फ्रीलांस की अपॉर्चुनिटी ढूंढें। ये आपको वैल्यूएबल एक्सपीरियंस एंड आपके स्किल्स को डेवलप करने में हेल्प कर सकता है, साथ ही साथ आपके प्रोफेशनल नेटवर्क को बढ़ाने में भी हेल्प करेगा। स्टेप 5, प्रैक्टिस एंड अप्लाई योर स्किल्स। अपने स्किल्स को अपने करंट जॉब में या पर्सनल प्रोजेक्ट में प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। यह आपको अपने पोर्टफोलियो बढ़ाने में और एम्प्लॉयर को आपकी एबिलिटी दिखाने में हेल्प करेगा। याद रखें, अपस्किलिंग में टाइम एंड एफर्ट की जरूरत होती है, लेकिन ये आपके करियर में एक इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट हो सकता है। डिमांड आने वाले स्किल्स पर फोकस करें। नंबर 4, प्लान योर फाइनेंस। जब आपके पास पैसों की कमी हो तो पैसों को बहुत सावधानी से मैनेज करना जरूरी है। पैसों को कैसे मैनेज करें, आइए कुछ एग्जांपल से समझते हैं।
स्टेप 1, सबसे पहले ये देखें कि कितने पैसे आपकी इनकम है और कितने पैसे आप खर्च कर रहे हैं। इससे आपको अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन समझने में हेल्प मिलेगी। स्टेप 2, एक लिस्ट बनाएं जिसमें लिखा हो कि आपको क्या क्या चीज़ें खरीदनी हैं, जैसे घर, खाना, ट्रांसपोर्ट। ये आपकी ज़रूरी एक्सपेंस हैं। कोशिश करें आप नॉन एसेंशियल्स एक्सपेंस जैसे कि कपड़े खरीदना हो या बाहर खाने जाना हो, इन सारी चीज़ों से बचें। स्टेप 3, इमरजेंसी के लिए कुछ पैसे बचाएं। 3 से 6 महीने के एक्सपेंस को कवर करने के लिए पैसे बचाना शुरू करें। इससे अगर आपकी नौकरी चली जाए या फिर अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस आ जाए तो आप सही तरीके से अपनी जिंदगी चला सकें। स्टेप 4, जितना जल्दी हो सके अपने सभी लोन को पे ऑफ करें। सबसे पहले जिन लोन पर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लगा है उन्हें सबसे पहले पे ऑफ करें। स्टेप 5, अगर आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा है तो आप एक ही टाइप की इन्वेस्टमेंट में पैसा ना लगाएं। आपको अलग अलग टाइप की इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाना चाहिए। इसके लिए आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। याद रखें, पैसे को मैनेज करना डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म से होता है। सोच समझकर प्लान बनाएं। आप रिसेशन से ज़्यादा मजबूत और फाइनेंशियली सिक्योर निकल सकते हैं। नंबर 5, हेल्दी लाइफस्टाइल। रिसेशन के टाइम पर हेल्दी लाइफस्टाइल बनाए रखना ज़रूरी है जिससे स्ट्रेस को कंट्रोल किया जा सके। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करोगे तो आप अपना लाइफस्टाइल हेल्दी बना सकते हैं। स्टेप 1, एक्सरसाइज रेगुलरली। रेगुलर एक्सरसाइज मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप जिम की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप वॉक करें, रनिंग करें, बॉडी वेट एक्सरसाइज करके अपने आप को फिट रख सकते हैं। स्टेप 2, ईट हेल्दी और बैलेंस डाइट खाकर आप अपने एनर्जी लेवल को बूस्ट कर सकते हैं। आप कोशिश कर सकते हैं कि आप डिफरेंट टाइप के फ्रूट खाएं, वेजिटेबल खाएं और लीन प्रोटीन खाएं और अपने आप को लिमिट करें जंक फूड खाने से। स्टेप 3, गेट इनफ स्लीप। इनफ स्लीप लेना इंपॉर्टेंट है अच्छी हेल्थ और स्ट्रेस को मेंटेन करने के लिए। आप एम करें कि आप 7 से 8 घंटे रोज सोएं और कोशिश करें कि आप ये कंसिस्टेंट फॉलो करें। स्टेप 4, मैनेज स्ट्रेस। रिसेशन का पीरियड काफ़ी स्ट्रेसफुल हो सकता है। आप अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए रिलैक्सेशन टेक्निक की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे मेडिटेशन या डीप ब्रीथिंग या अपने लव्ड वन के साथ टाइम स्पेंड करना और ऐसी एक्टिविटी जिसमें आप इंजॉय करें। स्टेप 5, स्टे कनेक्टेड। अगर आप अपने दोस्तों और फैमिली के साथ कनेक्टेड रहते हो तो आपको लोनलीनेस कम महसूस होगी ड्यूरिंग रिसेशन पीरियड और कोशिश करें अपने लव्ड वन के साथ टच में रहें। अगर मिलना पॉसिबल ना हो तो फोन या वीडियो कॉल के थ्रू बात करते रहें। याद रहें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना रिसेशन के टाइम पर आपके लिए और आपके चाहने वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों, ये थे 5 तरीके जिससे आप अपनी मेंटल हेल्थ को मैनेज कर सकते हैं रिसेशन के टाइम पर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद।